बिहार जो है इंडिया का एक स्टेट है और उसके अंदर बिहार के अंदर बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट हैं, टोटल 38 डिस्ट्रिक्ट हैं और 9 डिवीजन है। तो ये जो बिहार है पूरे ग्लोब के अंदर हमारा कहाँ पे मतलब उसका एक एड्रेस होता है, तो एड्रेस क्या हो सकता है? तो उसका एड्रेस जो होता है, तो उसको हम एक कहते हैं अक्षांशीय, ठीक है? अक्षांशीय विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? तो अक्षांशीय विस्तार जो है वो 24 डिग्री 20 मिनट और 10 सेकेंड जो है वो उत्तरी अक्षांश से लेके 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश। तो इसको हम डिग्री कहते हैं, इसको हम मिनट कहते हैं और इसको हम सेकेंड कहते हैं, ठीक है? और ये अब जो है देशांतर, देशांतरीय विस्तार, बिहार का देशांतरीय विस्तार जो है वो 83 डिग्री। एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि बिहार का जो है भौगोलिक स्थिति के अनुसार अक्षांशीय विस्तार क्या है और देशांतरीय विस्तार क्या है, तो उसको याद कर लेते हैं। 83 डिग्री 90 मिनट 15 सेकेंड पूर्वी देशांतर से 88 डिग्री 70 मिनट 40 सेकेंड पूर्वी देशांतर, ठीक है? तो डायरेक्ट हमारा क्वेश्चन आता है कि अक्षांशीय विस्तार क्या है, तो 24 डिग्री जो है वो 24 डिग्री 20 मिनट और 10 सेकेंड जो है से लेकर 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड जो है वो अक्षांशीय विस्तार है, ठीक है? अक्षांशीय विस्तार जो होता है वो किस तरह से होता है? सपोज करिए ये हमारा एक भूमध्य रेखा हो गया, तो वहां से हम देखते हैं इसकी जो समानांतर रेखा निकलती है उसे अक्षांश कहते हैं, अक्षांश रेखा, ठीक है? और ये किधर से किधर जाती है? तो जैसे हमारा एक डायरेक्शन होता है, जो डायरेक्शन हमारा होता है ये कैसे बनाते हैं, ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है और ये ईस्ट होता है और ये वेस्ट होता है। तो ईस्ट वेस्ट हो गया हमारा, तो वेस्ट से जो ईस्ट जाती है उसको हम अक्षांशीय रेखा कहते हैं, ईस्ट से वेस्ट जा रही है। और ये है इक्विलेटरल भूमध्य रेखा, इसको भूमध्य रेखा कहते हैं। इसके ऊपर भी रेखाएं होती है, इसके नीचे भी रेखाएं होती है, ठीक है? इसे पढ़ा करिए। और इसके जो परपेंडिकुलर टाइप के ऐसे ऐसे राउंडेड जो लाइंस आती है उनको देशांतर रेखा कहते हैं, उनको कहते हैं देशांतर रेखा, ठीक है? ये भी अपने आप में पैरेलल लाइंस होती हैं और ये भी अपने आप में पैरेलल लाइंस होती हैं, लेकिन जो देशांतर रेखा है वो जो नॉर्थ से साउथ होता है इसका डायरेक्शन, और ये जो है ईस्ट और वेस्ट को विभाजित करता है। और जो अक्षांशीय रेखा है वो उसका डायरेक्शन जो है वेस्ट से ईस्ट होता है, लेकिन वो नॉर्थ और साउथ को विभाजित करता है। जैसे ये ईस्ट और वेस्ट के, तो नॉर्थ ऊपर है साउथ नीचे है, तो उसको विभाजित किया है, ठीक है? तो आपने इस सेशन में ये भी जाना कि अक्षांशीय और देशांतर क्या होता है, और आपने ये भी जाना कि बिहार की जो भौगोलिक स्थिति अक्षांशीय और देशांतरीय पर क्या है। तो अभी जो है वर्तमान बिहार की स्थिति क्या है, तो इसकी हिस्ट्री हम चलते हैं बैक में थोड़ा सा। बिहार की स्थापना कब हुआ था? तो बिहार की स्थापना जो है 22 मार्च 1912 को हुआ था, और इसी की वजह से है हम 22 मार्च को बिहार दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है? उस दिन ये बंगाल से अलग हुआ था। तो जो बंगाल से बिहार का जो विभाजन है वो 3 बार हुआ है। बिहार का विभाजन कितनी बार हुआ है, क्वेश्चन ये आ सकती है। बिहार का विभाजन 3 बार हुआ है, बिहार का विभाजन 3 बार। कब कब हुआ है? एक बंगाल के साथ हुआ था, जब बंगाल के साथ तब हुआ था 1912 में, ठीक है? और एक जो विभाजन हुआ था उड़ीसा, ठीक है, उड़ीसा के टाइम पे उड़ीसा भी अलग हुआ था। ये कब अलग हुआ था? तो 1936 में हुआ था, 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा अलग हुआ था। और दूसरा तीसरा जो हो गया वो झारखंड अलग हुआ, और ये कब अलग हुआ? 15 नवंबर 2000। अब समझते हैं बिहार की प्रशासनिक संरचना के बारे में। तो बिहार की जो बिहार की टॉपिक का नाम है बिहार की प्रशासनिक संरचना। तो बिहार में अभी मैंने बताया था प्रमंडल जो है वो कितने हैं? 9 प्रमंडल है, ठीक है? और जिले कितने हैं? 38, टोटल जिले हैं 38, ठीक है? और जो है राजधानी जो है वो पटना है। और क्षेत्रफल जो है वो कितना है बिहार का? 94,163 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर, मतलब किलोमीटर स्क्वायर कह सकते हैं, ठीक है? भारत जो है, भारत का 13वां सबसे बड़ा राज्य है बिहार जो, ठीक है? यहाँ पर बिहार भारत का 13वां राज्य, मतलब क्षेत्रफल की दृष्टि से, ठीक है? 13वां ऐसे
क्षेत्रफल की दृष्टि से 13वां राष्ट्र, ठीक है। और जो है भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.86% है। भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.86% जो बिहार आता है, ठीक है। और सबसे बड़ा जिला जो है वो पश्चिमी चंपारण है। बिहार का जो सबसे बड़ा जिला है, बिहार का सबसे बड़ा जिला पश्चिमी चंपारण, ठीक है। और सबसे छोटा जिला है वो शिवहर है। सबसे छोटा जिला शिव, ठीक है। और ये दोनों ही जो है तिरहुत डिवीजन में आते हैं, पश्चिमी चंपारण भी और शिवहर भी। तो चलते हैं कुछ बिहार के जिले के बारे में जानते हैं। बिहार के जो जिले हैं उसमें से जो सबसे पश्चिमी जिला है अकॉर्डिंग टू मैप पे आप देख सकते हैं। तो हमें पता है कि नॉर्थ ऊपर होता है, साउथ नीचे होता है, और यहाँ पे वेस्ट होता है, और यहाँ पे ईस्ट होता है, ठीक है। तो सबसे जो पश्चिमी किधर है, वेस्ट में, तो इस साइड कौन सा है, कैमूर। तो पश्चिमी मैं ईस्ट वेस्ट करके लिए होता हूँ, ठीक है। तो सबसे जो वेस्ट में आता है वो है कैमूर, और सबसे जो ईस्ट में है वो कौन सा है, ईस्ट में सबसे उधर, तो वो है किशनगंज, ठीक है। और जो सबसे नॉर्थ ऊपर की साइड है वो पश्चिमी चंपारण है, पश्चिमी चंपारण। और सबसे जो डाउन में है, साउथ में है, वो कौन है, गया, गैना जी, ठीक है। ये बिहार के जिले हैं, ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ, ठीक है। चौहदी हो गया बिहार का। तो इसके साथ साथ हम ये भी जान लेते हैं बिहार की जो सीमा है वो किन राज्यों से लगती है और किन इस कंट्री से भी लगती है, ठीक है। तो साउथ नॉर्थ आप तो देख सकते हैं। तो पहले सबसे पहले स्टेट, ठीक है, बॉर्डर लाइन को टच करने वाला स्टेट, बॉर्डर लाइन को, ठीक है, मतलब सीमा रेखा, हिंदी में कहें तो सीमा रेखा, सीमा रेखा को टच करने वाले, टच करने वाले स्टेट। तो फर्स्ट हो गया हमारा झारखंड जो इसी से अलग हुआ है। दूसरा हो गया हमारा डब्ल्यूबी वेस्ट बंगाल बंगाल, ठीक है। और तीसरा हो गया हमारा उत्तर प्रदेश यूपी, ठीक है। ये तीन स्टेट है जो बॉर्डर लाइन को टच करते हैं बिहार के। और एक कंट्री है जो कि ऊपर नॉर्थ साइड है, वो है नेपाल। तो अब जानते हैं कि जो बिहार है वो वेस्ट से ईस्ट मतलब पूर्व से पश्चिम तक कितने किलोमीटर के रेंज में है, और नॉर्थ से साउथ मतलब दक्षिण से उत्तर कितने किलोमीटर के रेंज में है। तो उत्तर से दक्षिण जो है वो 345 किलोमीटर है। उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण मतलब उत्तरी हमारा ऊपर वाला जिला जो पश्चिमी चंपारण था, और दक्षिण मतलब गया, ठीक है, नीचे गया जी जो कि नीचे है, ठीक है, सबसे। तो वो मैप में, ठीक है, तो वो कितने किलोमीटर के रेंज में वहां से लेकर आता है, 345 किलोमीटर, ठीक है। अब जो पूरब से पश्चिम देखते हैं, पूरब से पश्चिम, तो ये है 483 किलोमीटर, ठीक है, 483 किलोमीटर। पूर्व से पूर्व वाला जिला होना कौन सा हो जाएगा, तो पूर्व जिला इधर ईस्ट साइड मतलब मैप के उस साइड किशन पे। पश्चिमी जिला कौन सा है, पश्चिम जिला हमारा जो है वो इस साइड, तो वो कौन सा है, कैमूर है, ठीक है। मतलब किशनगंज से लेकर कैमूर तक हमारा 483 किलोमीटर डिस्टेंस पड़ता है टोटल, ठीक है। और समुद्र तल से ऊंचाई जो है वो 173 किलोमीटर है, समुद्र तल से ऊंचाई। ये अक्सर हम लोग रेलवे जो नेम लिखा होता है तो वहां पे हम ज्यादातर देखते हैं समुद्र तल से ऊंचाई, ठीक है, 173, ठीक है, फीट, ये फीट। तो चलिए बिहार की जलवायु के बारे में जानते हैं। बिहार की जो है क्लाइमेट, बिहार की जलवायु, जलवायु को इंग्लिश में क्लाइमेट कहते हैं, क्लाइमेट, ठीक है। तो बिहार की जो जलवायु है वो मानसूनी है, ठीक है। राज्य की जो अ, जलवायु कैसी है, वो मानसूनी है, मतलब कृषि योग्य है, कृषि योग्य। यहाँ पे खेती किए जाते हैं, यहाँ पे मैं, ठीक है। और दूसरी बात सामान्य वर्षा कितनी होती है यहाँ पे, जो सामान्य वर्षा का स्तर है वो 1.205 मीटर है, मिलीमीटर, ठीक है, 1.205 मिलीमीटर एम, ठीक है, सामान्य वर्षा है ये। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है, तो किशनगंज है, सर्वाधिक सर्वाधिक वर्षा वाला जिला किशनगंज। और किशनगंज जो है वो किस डायरेक्शन में है हमारे, तो ईस्ट डायरेक्शन वाला जिला है ऐसा, किशनगंज, ठीक। न्यूनतम वर्षा वाले जिला कौन कौन से हैं,
और न्यूनतम वर्षा वाले जिला, इसमें कुल 4 जिले आ जाएंगे। तो कौन से आएंगे? जो वेस्ट के साइड है, पश्चिमी साइड के जिले, ठीक है। सर्वाधिक जिला वर्षा वाला जिला किशनगंज था, मतलब ईस्ट वाला साइड था। तो सबसे न्यूनतम वाले तो ऐसे ही पता चल लग रहा है कि उसका अपोजिट वाला ही होगा। तो अपोजिट वाले जिले वेस्ट वाले में आ गए, ठीक है। तो वेस्ट में कौन सा आता है? तो कैमूर आता है, और रोहतास आ जाएगा, औरंगाबाद आ जाएगा, बयाजी आ जाएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट है कैमूर, दूसरे पे आता है बयाजी, ठीक है, फिर रोहतास और औरंगाबाद। ये हमारे न्यूनतम वर्षा वाले जिले हैं। तो सबसे गर्म स्थान वाला जिला भी इसी में से कोई एक होगा, क्योंकि जहाँ पे बारिश कम है वहां पे जिला भी गर्म, एक तो ये जाएंगे, ठीक है। तो सबसे ज्यादा गर्म जिला हमारा है वो गया जी है, सबसे गर्म डिस्ट्रिक्ट, सबसे गर्म जिला गया जी, ठीक है। सबसे ठंडा वाला जिला कौन सा होगा? तो फिर इसका अपोजिट कौन सा? किशनगंज, ठीक है, सबसे ठंडा जिला किशनगंज। तो चलिए अब जानते हैं जनसंख्या घनत्व के बारे में। बिहार की जनसंख्या घनत्व इस बार क्या थी? तो 1.106 प्रति वर्ग किलोमीटर है बिहार की जनसंख्या घनत्व, ठीक है। बिहार की जनसंख्या, पॉपुलेशन डेंसिटी कहते हैं जिसे, घनत्व 1.106 प्रति वर्ग किलो होता है, ठीक है। तो जनसंख्या जो है बिहार की 2011 की अकॉर्डिंग कितनी थी? तो वो 10.40। तो 2000 की डिफरेंशिएट करने के काम आएगा, समझ लेते हैं। जो 2011 में जो है पॉपुलेशन, जनसंख्या को इंग्लिश में पॉपुलेशन कहते हैं, तो ये 10.40 लाख के अप्रोक्सीमेट थी, ठीक है। और भारत जो है उस टाइम पे तीसरा सबसे बड़ा राज्य था जनसंख्या के दृष्टिकोण से, तीसरा, ठीक है, सबसे बड़ा राज्य। भारत की कुल जनसंख्या जो है 8.6% थी उस टाइम पे, ठीक है। भारत की मतलब कुल जनसंख्या की 8.6% केवल बिहार में थी, 8.6% टोटल भारत का कुल 8.6% था उस टाइम पे, ठीक है। और जनसंख्या घनत्व के दृष्टिकोण से भारत का फर्स्ट स्थान था, जनसंख्या घनत्व LRB के अनुसार था फर्स्ट। तो जनसंख्या घनत्व के अनुसार हम लोग फर्स्ट स्थान पे थे उस टाइम पे, ठीक है। और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जो जिला था वो पटना था, ठीक है। सर्वाधिक सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला पटना, ठीक है। और जो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला जो था वो शेखपुरा था, न्यूनतम वो शेखपुरा। तो अभी 2001 से 11 की भी देख लेते हैं, ठीक है। 2001 से 11 में 25.42% की वृद्धि हुई थी। कब से कब तक? 2001 से 2011 के बीच में, ठीक है। ये पॉपुलेशन हमने जनसंख्या में वृद्धि की भी, ठीक है, 2011 से 2001 से 11 तक जाते जाते, ठीक है। और देश में उस वक्त छठा स्थान था हमारा, ठीक है। देश में 6th स्थान था। कब था? 2001 के टाइम। 11 में हम तीसरे स्थान पर आ गए थे, ठीक है, थर्ड प्लेस। तो जब ये जानते हैं कि हमारे जो कुल पुरुष जनसंख्या में कितनी थी, कुल महिलाएं जनसंख्या में कितनी थी, और लिंगानुपात उस टाइम पे क्या था 2011 में, ठीक है। तो कुल जो पुरुष थे, कुल पुरुष वो थे 5.4 करोड़, ठीक है। कुल महिलाएं जो थी वो 4.9 करोड़। और जो लिंगानुपात सेक्स रेशियो जो था, लिंगानुपात वो हमारा था 918 टोटल, ठीक है। साक्षरता जो थी, साक्षरता 61.80% थी, ठीक है, 8%, ठीक है। पुरुष जो साक्षर थे वो 71% साक्षर थे, अप्रोक्स 71.2%, ठीक है। महिलाएं जो साक्षर थी वो 51.5% साक्षर थी। लेकिन अभी जो बिहार सर्वेक्षण हुआ था, तो उसमें पाया गया कि कुल साक्षरता दर जो है, तो अकॉर्डिंग टू 2023, ठीक है, जो अभी बिहार जाति सर्वेक्षण 2023 हुआ था, ठीक है, बिहार जाति सर्वेक्षण 2023 के अकॉर्डिंग कुल साक्षरता जो है वो 79.7% हो गई है, ठीक है। ये 2011 के अकॉर्डिंग था। और कुल पुरुष जो है वो साक्षर है
84.9, ठीक है, %। कुल महिलाएं जो साक्षर हैं वो है 73.9%, ठीक है। तो बिहार में प्रमुख जनजातियां भी निवास करती है। तो बिहार की जो जनजातियां जो मैक्सिमम डिस्ट्रिक्ट में जो निवास करती हैं वो जिले हैं बांका, जमुई, किशनगंज, अररिया और मधेपुरा जिले में सबसे अधिक अभी जनजाति समूह है, ठीक है। तो कौन कौन से प्रमुख जनजातियों के नाम भी हम जान लेते हैं। तो प्रमुख जनजाति है, एक है बैंगा जनजाति, ठीक है, बैंगा जनजाति, जिनको जनजाति को एसटी भी कहा जाता है, ठीक है, शेड्यूल्ड ट्राइब। और दूसरा है बंजारा जनजाति, बंजारा जनजाति। और तीसरा है कौन जनजाति, फोर्थ है मुंडा जनजाति, कौन जनजाति और मुंडा जनजाति। ये चार प्रमुख जनजाति है बिहार के। एक है बैंगा जनजाति, दूसरा है बंजारा जनजाति, तीसरा है कौन जनजाति और चौथा है मुंडा जनजाति। आंसर स्थल है तो उसमें क्या है कि मैं आपको बताऊंगा क्यों ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन तीनों के बारे में ही अभी बताऊंगा। एक है नारी अभयारण्य जमुई, ठीक है, जिनके आपको नाम याद करने हैं, ठीक है। नारी अभयारण्य जमुई कहाँ पे है ये, जमुई में। इसके बारे में क्वेश्चन आ जाता है हमेशा, तो एक्सप्लोर करेंगे बाद में कभी, ठीक है। और दूसरा है नकटी पक्षी, कौन सा है, नकटी पक्षी, और ये कहाँ पे है, तो ये भी जमुई में ही है। थर्ड कौन सा है, कांवर झील बेगूसराय। अक्सर रामसर स्थल के बारे में पूछा जाता है, रामसर स्थल, ठीक है। ये बिहार के प्रमुख 3 रामसर स्थल है जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अभी हमें जानना रामसर स्थल के बारे में जो 3 प्रमुख थे। तो अब हमें बिहार की कुछ प्रसिद्ध पेंटिंग के बारे में नाम सुना होगा, जैसे कि मधुबनी पेंटिंग, ठीक है। ये जो है दरभंगा, पूर्णिया, सहरसा और मुजफ्फरपुर जैसे मतलब क्षेत्रों में की प्रमुख चित्रकला है, ठीक है। ये मधुबनी क्षेत्र की मतलब क्षेत्र में आ जाते हैं टोटल, ठीक है। और एक टिकोली पेंटिंग है जो पटना में काफी फेमस है। तो बिहार के कुछ जीआई टैग उत्पाद भी है, जैसे कि सिक्की घास शिल्प है, तो वो आप स्क्रीन में देख सकते हैं। यहाँ पे मैं यहाँ पे एक उसका एक इमेज लगा देता हूँ। तो बिहार के कुछ जीआई टैग उत्पाद हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। सिक्की घास शिल्प है, सूजनी कढ़ाई है, भागलपुरी जर्दालू आम है, और भागलपुरी सिल्क है, कतरनी चावल है, मगही बांध है, शाही लीची है, सिलाव पर खाजा है, मधुबनी पेंटिंग है, पिपली कला है, सिक्की घास लोगो है, मनुषा आर्ट है, पिपली वर्क लोगो, सूजनी कढ़ाई लोगो और मिथिला मखाना मरचा धा, ठीक है। ये प्रमुख बिहार के जीआई टैग उत्पाद हैं जो अक्सर कभी कभी पूछ लिया जाता है, निम्न में से कौन से बिहार के जीआई टैग उत्पाद में से आते हैं, ठीक है। तो आपको उसमें से सेलेक्ट करना होता है। अक्सर ऐसे ही क्वेश्चन आप समझते हैं बिहार में कुछ ऐसे जिले हैं, ठीक है, जो जिले जिनका मुख्यालय किसी और स्थान पर है, ठीक है। जैसे कि कैमूर, कैमूर का आप देख सकते हैं आप फिगर में, कैमूर का भभुआ है, रोहतास का सासाराम है, भोजपुर का आरा है, सारंग का छपरा है, और पूर्वी चंपारण का मोतिहारी है, और पश्चिमी चंपारण का बेतिया है, और वैशाली का हाजीपुर है। तो ये स्थान ऐसे हैं जो कि मतलब इनके मतलब जो है मुख्यालय कहीं और पे है, लेकिन नाम जो जिले का चलता है वो जैसे कैमूर हो गया, कैमूर का चलेगा, लेकिन उसका मुख्यालय जो कामकाज है, वर्किंग जो पोटेंशियल वो कहाँ पे परिपूर्ण होते हैं, तो वो भभुआ में है उसका मुख्यालय, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या है कि जैसे कि कैमूर आप किसी गूगल मैप पे फाइंड कीजिएगा तो कोई स्थान नहीं मिलेगा, लेकिन भभुआ फाइंड कीजिएगा तो भभुआ स्थान मिलेगा। तो स्थान का मतलब वहाँ पे कुछ चीजें होती है, ठीक है। जैसे भारत की राजधानी या बिहार की जैसी राजधानी पटना हो गया, तो बिहार आपको मैप पे कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन पटना मिल जाएगा जहाँ पे इसका कामकाज होता है, ठीक। तो अभी तो हमें पता है कि बिहार तो है 9 डिवीजन में डिवाइडेड है और 38 जिले है। तो आप समझते हैं कि इस पे सब डिवीजन भी होंगे। सब डिवीजन कितने हैं, तो सब डिवीजन जो है वो 101 है, ठीक है। सब डिवीजन 101 है, और ब्लॉक्स जो है 534 है, ब्लॉक्स जो है 534 है, और जो है पंचायत है 8406 है, पंचायतों की संख्या 8406, और जो है नंबर ऑफ रिवेन्यू विलेज जो है वो 45,103 है, ठीक है, विलेज, ठीक, नंबर ऑफ रिवेन्यू विलेज, ओके। नंबर ऑफ टाउन्स कितने हैं, तो 199 है, टाउन्स टोटल 199। अभी हमने समझा सी मतलब बिहार में जो है 101 सब डिवीजन है, ठीक है, और इतने सारे पंचायत है, इतने पंचायत के बाद इतने रेवेन्यू विलेजेस हैं, ठीक है, इतने ये टाउन है, 199 टाउन है करीब, ठीक। तो अब अभी डिवीजन के बारे में समझते हैं। तो डिवीजन हमारे टोटल 9 है। तो पहले मैं मुंगेर डिवीजन को लेता हूँ। तो मुंगेर डिवीजन का मुख्यालय कहाँ है, वो मुंगेर में ही है, और मुंगेर डिवीजन के अंदर जो है 6 जिले आते हैं। और कौन कौन से जिले आते हैं आप देख सकते हैं। पहला जिला है मुंगेर, दूसरा है लखीसराय, तीसरा शेखपुरा, और फोर्थ है जमुई, फिफ्थ है खगड़िया, और छठा है बेगूसराय। तो ये टोटल 6 जिले हैं जो मुंगेर किसके अंदर, प्रमंडल के अंदर आता है। अब देखते हैं भागलपुर डिवीजन के। भागलपुर डिवीजन का मुख्यालय भागलपुर शहर है, ठीक है। तो भागलपुर डिवीजन में शामिल होते हैं केवल 2 जिले। तो कौन कौन से हैं, एक तो भागलपुर खुद है और दूसरा बांका है। अब आते हैं दरभंगा डिवीजन में। दरभंगा डिवीजन में जो है वो 3 जिले हैं, और इसका मुख्यालय दरभंगा शहर है, और फर्स्ट जिला है दरभंगा, दूसरा है मधुबनी, और तीसरा है मुजफ्फरपुर। अब आते हैं कोसी डिवीजन में। तो कोसी डिवीजन का मुख्यालय है सहरसा है, और इसके अंदर आते हैं टोटल 3 जिले, सहरसा, सुपौल और मधेपुरा।
अब आते हैं सारवाड़ डिवीजन में। तो सारवाड़ डिवीजन में इसका मुख्यालय भी छपरा है और छपरा है, ठीक है। इसके अंदर भी 3 जिले आते हैं, सारण, सिवान और गोपालगंज। अब आता है तिरहुत डिवीजन में, तो इसका मुख्यालय जो है वो मुजफ्फरपुर है, तो मुजफ्फरपुर इसका मुख्यालय है। और तिरहुत डिवीजन में भी 6 जिले आते हैं, कौन-कौन से? मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर और वैशाली। अब आते हैं मगध डिवीजन में, तो मगध डिवीजन का जो है मुख्यालय गया में है और मगध डिवीजन में भी टोटल 5 जिले आते हैं, गया, नवादा, औरंगाबाद और जहानाबाद और अरवल। पूर्णिया डिवीजन का मुख्यालय भी पूर्णिया में है और पूर्णिया डिवीजन में टोटल 4 जिले आते हैं, एक तो पूर्णिया, कटिहार और किशनगंज और अररिया। अब आता है पटना। पटना डिवीजन में पटना डिवीजन का मुख्यालय जो है पटना शहर है। तो पटना शहर इसमें जो है इस डिवीजन में टोटल 6 हैं, जो कि फर्स्ट है पटना खुद और दूसरा नालंदा, भोजपुर, बक्सर, रोहतास और कैमूर। तो यहीं तक था और अब यही कहेंगे कि जो अभी जो लेक्चर लेकर आ रहे हैं उसमें जो अभी हाथ से संबंधित जीके जीएस है, तो अभी हम प्रीमियम क्वालिटी के भी जीके जीएस जो प्रैक्टिस करते हैं उसके लिए मैं अलग वीडियो बनाता हूँ। ये एनालिसिस सेशन के थ्रू था, तो इसके अंदर हम जिलों के बारे में अध्ययन भी किए, उसके अंदर कितने जिले आते हैं एक डिवीजन में, ठीक है, फिर सब डिवीजन कितना है, कि एक डिवीजन में जिलों की संख्या कितनी है, ठीक है। तो टोटल जो 9 डिवीजन थे उसके अंदर हमने देखा किसी में मैक्सिमम 6 आई और मिनिमम कितने था, 2 आया, ठीक है। तो अभी मैं एक जो मैंने पहले से वीडियो बनाया हुआ है उसमें खेलो इंडिया यूथ गेम्स का वीडियो है यूट्यूब चैनल पे ही, ठीक है। सामान्य ज्ञान जो प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो वहाँ पे आप देख सकते हैं, वो भी सारे वीडियोस मेरे उसी जीके जीएस के उसी में मिल जाते हैं। तो इसके अलावा मैंने आगे की जो वीडियो बनाने वाला हूँ वो बनाने वाला हूँ आईएसओ के ऊपर, जैसे कि आयरन का आयस्क हो गया लिमोनाइट, तो आयरन का आयस्क कौन सा है, इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है पीपीएससी में, जो कि पिछले ईयर का एक क्वेश्चन था। तो जितने भी आयस्क और भी है, जैसे एल्युमिनियम का है बॉक्साइट, तो इस तरह से जितने भी है उनके ऊपर मैं टोटल एक संक्षिप्त में वीडियो बना दूंगा। और ये जो क्वेश्चन है ना वो पूरे प्रीमियम क्वेश्चन रहेंगे, जो कि खास एनालिसिस के बाद हर जगह से इकट्ठा करके मैं उनको एक जगह पे सम्मिलित करूंगा, जिससे कि पढ़ने में भी आसानी होगा और एक जगह ही सब कुछ मिल जाएगा पर्याप्त ढंग से। तो मिलते हैं अगले लेक्चर।